Hello everyone, welcome back to the Winsome digital platform of Winsome International School. तो स्टूडेंट्स हमने यूनिट 1 कवर किया था लास्ट टाइम, जिसमें क्या थे, फेबल्स एंड फोक टेल्स थे। फेबल्स क्या होते हैं कि जो जैसे पुरानी कथा होती है ना, उससे जुड़े हुए हो, जिससे आपको मॉरल लेसन्स मिले, कुछ ना कुछ सीख मिले। तो यूनिट 1 पूरा उस पे था। अब हम यूनिट 2 कवर करेंगे, ठीक है। तो यूनिट 2 है फ्रेंडशिप पे। फ्रेंडशिप क्या होती है, आपकी किसी के साथ भी फ्रेंडशिप हो सकती है ना, आपके क्लासमेट्स के साथ हो सकती है, आपके पेरेंट्स के साथ हो सकती है। तो यूनिट 2 पूरा किस पे होगा, फ्रेंडशिप पे होगा, ठीक है। जो मेन हीरो होगा वो हमारा क्या होगा इसमें, फ्रेंडशिप। तो यूनिट 2 का फर्स्ट चैप्टर है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। क्या है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। और अनलाइकली ये जो इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है। अनलाइकली मतलब होता है जो लोग एकदम ऑपोजिट हो, है ना, मतलब बिल्कुल भी ना मिलते हो, एकदम ऑपोजिट हो किसी ना किसी चीज में। जैसे हॉट एंड कोल्ड हो गया, है ना। हॉट एकदम ऑपोजिट है कोल्ड के, तो वो क्या है, अनलाइकली है, लाइक नहीं है, अनलाइकली है, एकदम ऑपोजिट। तो ये स्टोरी किस पे है, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। ऐसे बेस्ट फ्रेंड्स जो बिल्कुल भी सेम नहीं है। ओके, नाउ लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। कुछ एक्टिविटीज दी हुई है आपकी बुक में, देखते हैं उनको। Friends are an important part of our lives. Why do you think so? Share your ideas with your friend. Now, what do you do when you are with your friends and how you feel? Now, complete the following sentences by writing in the shapes given below. Share your completed sentences with your classmates and teacher. One has been done for you. अब इसमें क्या बता रहे हैं, इन्होंने आपको एक एक्टिविटी दे दी कि फ्रेंड्स जो होते हैं वो हमारी लाइफ का बहुत ज्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अगर आपके पास फ्रेंड्स है तो आपकी जो भी डेली स्ट्रेस है आप उनके साथ शेयर करोगे, तो ऑटोमेटिकली वो जो स्ट्रेस है वो क्या हो जाएगा, रिलीव हो जाएगा, है ना। आपको लाइट फील होगा, आपको हंसाने के लिए, आपके साथ देने के लिए फ्रेंड्स बहुत जरूरी होते हैं। तो वो हमारी लाइफ का एक क्या होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। अब वाई डू यू थिंक सो, आपको बताना है कि वो इंपॉर्टेंट पार्ट क्यों है। आप फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो, अपने थॉट्स शेयर कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फ्रेंड्स। अब शेयर योर आइडियाज विद योर फ्रेंड। अब आपको ये जो है, ये सारी चीजें अपनी फ्रेंड को बतानी है कि फ्रेंड्स क्यों जरूरी होते हैं। नाउ व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स एंड हाउ डू यू फील। अब आपको बताना है कि जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ हो तब आपको कैसे फील होता है, आप क्या करते हो, ठीक है। अब क्या है, इसमें हमें एक शेप दे दी गई है और उस शेप में हमें लिखना है, ठीक है, कि फ्रेंड्स के साथ हमें कैसा लगता है, क्या फील होता है। जैसे विद माई फ्रेंड आई, विद माई फ्रेंड आई फील, ठीक है। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हो, है ना, कि जब मैं अपने फ्रेंड के साथ क्या होता हूँ, जब मैं खेलता हूँ, प्ले करता हूँ। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो, स्टडी लिख सकते हो, या फिर आप कुछ भी लिख सकते हो, आई शेयर माई थॉट्स, है ना। अपने अकॉर्डिंग आप फिल कर लेना ये। अब विद माई फ्रेंड आई फील हैप्पी, ओके, यहाँ पे आप लिख लो। शेयर माई सीक्रेट्स, आप अपने फ्रेंड्स के साथ ही अपने सीक्रेट्स शेयर करते हो, ठीक है। विद माई फ्रेंड आई फील, अब यहाँ पे आपको बताना है ना, कोई भी एक पॉइंट आप अपने अकॉर्डिंग बताना कि आप क्या करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। या फिर मैं लिख ही देती हूँ, लिसन टू म्यूजिक या फिर वॉच मूवीज, ओके। इस अकॉर्डिंग ये आपको फिल करना है इस पूरे में, कि अपन फ्रेंड्स के साथ एक्चुअली करते क्या क्या है। अब नाउ द टाइटल ऑफ दिस चैप्टर इज द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। व्हाट कैन बी द मीनिंग ऑफ अनलाइकली, डिस्कस इन ग्रुप्स एंड देन डिस्कस विद योर टीचर। अब ये क्या बोल रहे हैं कि इसका टाइटल जो है वो क्या है, अनलाइकली है ना, द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। तो अनलाइकली का मतलब क्या होता है, ये आपको पहले तो ग्रुप में डिस्कस करना है और फिर अपनी टीचर के साथ डिस्कस करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैंने आपको बताया था कि अनलाइकली का मतलब क्या होता है, द मीनिंग ऑफ अनलाइकली क्या होता है, अनलाइकली का मतलब
द मीनिंग ऑफ अनलाइकली इज ऑपोजिट इन नेचर, जो एक दूसरे से क्या हो, एकदम ऑपोजिट हो, ठीक है, ऑपोजिट इन नेचर, एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं मिलते हो, ऑपोजिट हो, ठीक है। अब नाउ कैन यू थिंक सम ऑफ अनलाइकली फ्रेंड्स शेयर योर आंसर्स विद योर टीचर। अब ये आपको क्या बोल रहा है कि क्या आप कुछ ऐसे फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हो जो एकदम अनलाइकली हो, मतलब आपस में बिल्कुल भी ना मिलते हो, और वो फिर आंसर्स आपको अपनी टीचर के साथ शेयर करने हैं। तो आप बताओ ऐसे फ्रेंड्स जो एकदम अनलाइकली हो, आपस में बिल्कुल ना मिलते हो, कौन से फ्रेंड्स हो सकते हैं? पहले तो रिच एंड पुअर, है ना, एकदम ऑपोजिट है, एक रिच फ्रेंड एक पुअर फ्रेंड अनलाइकली है ना, बिल्कुल भी आपस में नहीं मिलते। चैप्टर, अगर चैप्टर के अकॉर्डिंग देखें तो जो दो फ्रेंड्स है वो कौन है? एलिफेंट एंड डॉग। अब एक एलिफेंट इतना बड़ा और एक डॉग इतना छोटा, दोनों की कैटेगरीज ही अलग है, तो ये भी क्या है, अनलाइकली है, एक दूसरे से आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते, है ना। अब अगर हम थर्ड ले तो क्या हो जाएगा? इंटेलिजेंट, है ना, एक एकदम ही इंटेलिजेंट है, बहुत होशियार है, टॉप करता है क्लास में, इंटेलिजेंट एंड डम। दूसरा जो एकदम पास ही नहीं हो पाता, तो ये भी क्या है, अनलाइकली है, एकदम ऑपोजिट है ना। तो ये कुछ एग्जांपल्स है अनलाइकली फ्रेंड्स के जो आपस में बिल्कुल भी नहीं मिलते। ओके, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको फिल कर सकते हो, आपको कुछ और सजेशंस है तो आप प्लीज शेयर करना। तो ये क्या है, अनलाइकली फ्रेंड्स है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर। तो ये चैप्टर किसने लिखा है? ये लिखा है तलुकीना रामास्वामी ने। ओके, शुभा राव, इनकी एज क्या थी? 1920 से 1984, अप्रोक्सीमेटली 64 इयर्स के थे ये। पॉपुलरली नोन एज तारा सू, ठीक है, तारा सू क्यों हो गया? तारा सू was an Indian novelist and a scholar in a Kannada language. He is considered as a harbinger of the Navya movement of Kannada literature. He is well known for his novels like Durgashtamana, which won him the Sahitya Academy Award posthumously in 1985. अब ये क्या बता रहे हैं, ये बहुत फेमस ऑथर थे, ठीक है, कन्नड़ा लिटरेचर में इनका बहुत ज्यादा योगदान था और इसकी वजह से इनको साहित्य अकादमी से क्या मिला था? पुरस्कार भी मिला था, अवार्ड भी मिला था। तो ये क्या है, तारा सू हमारे इस चैप्टर के राइटर हैं। अब चैप्टर की तरफ पढ़ते हैं। तो ये चैप्टर बेसिकली किस पे रिवॉल्व हो रहा है मैं आपको बताती हूँ। ये चैप्टर रिवॉल्व हो रहा है एक एलिफेंट पे, ठीक है, आप देख सकते हैं एक एलिफेंट पे रिवॉल्व हो रहा है और इस एलिफेंट का नाम क्या है? गजराज। क्या नाम है? गजराज, ठीक है। तो ये गजराज की स्टोरी है कि कैसे उसको फील होता है, क्या क्या उसको पर्क्स मिलते हैं, फिर भी वो सैड क्यों होता है, और अचानक से एक डॉग जो है वो उसकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो पढ़ते हैं चैप्टर। गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ रेक्टेंगुलर। अब बूथ क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का बॉक्स होता है, ठीक है। आपने देखा होगा एलिफेंट्स के लिए ऐसे रेक्टेंगुलर शेप का बना हुआ होता है और एलिफेंट्स क्या होते हैं? बीच में होते हैं यहाँ पे। जैसे हॉर्सेस के लिए स्टेबल होता है ना, डॉग के लिए कैन होता है, तो वैसे ही बूथ। नाउ गजराज द एलिफेंट लिव्ड इन द बेस्ट बूथ रेक्टेंगुलर ऑफ द रॉयल स्टेबल्स। अब स्टेबल्स क्या होता है? लिविंग स्पेस फॉर एनिमल। मतलब ये गजराज था, ये किंग के बहुत नजदीक था, तो इसको सबसे अच्छा बूथ दे रखा था, ठीक है। बूथ क्या होता है? एक लिविंग स्पेस होती है जहाँ पे एनिमल्स को रखा जाए, तो इसको सबसे अच्छा बूथ दे रखा था। The king was fond of Gajraj and he had ordered that the elephant should be well looked after. अब जो किंग था वो बहुत फॉन्ड था गजराज का। फॉन्ड मतलब क्या होता है? उसको गजराज बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो उन्होंने ऑर्डर दे रखे थे कि गजराज को अच्छे से खिलाया पिलाया जाए, उसकी अच्छे से ध्यान रखा जाए, ठीक है, क्योंकि किंग बहुत पसंद करता था गजराज को। In spite of loyal comforts, Gajraj was sad because he had no friends.
अब गजराज के पास इतने ज्यादा कंफर्ट्स थे, है ना, बेस्ट बूथ था, रहने के लिए जगह थी, सब उसका ध्यान रखते थे, पर फिर भी वो उदास था। और वो उदास क्यों था? क्योंकि उसके पास दोस्त नहीं थे। और ये तो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो फ्रेंड्स हैं वो क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी लाइफ में, है ना। The Mahout or elephant trainer was the only one he ever interacted with. अब interacted with का मतलब क्या होता है? communicate, बातचीत करना। और ये आपको वर्ड दिख रहा है मेहाउट, इसका मतलब क्या होता है? एलिफेंट ट्रेनर, जो कि एलिफेंट का ध्यान रखे। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई इंसान है जो आपको टाइम पे खाना दे, आपकी केयर करे, ठीक है, तो वो आपका क्या है? केयर टेकर है, पर वो आपका फ्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी डेली बातचीत नहीं कर पा रहे हो उसके साथ, है ना, आपको जो शेयर करना है वो नहीं कर पा रहे हो उसके साथ, वो बस आपका ध्यान रख रहा है। तो सेम विद गजराज, ये जो मेहाउट था ये उसका केयर टेकर था, ये उसका ध्यान रखता था, उसको टाइम पे खाना खिलाता था, है ना, उसको नहलाता था, सब कुछ टाइम पे होता था। पर ये उसका फ्रेंड नहीं था, वो उससे कुछ बातचीत नहीं करता था, ठीक है। The Mahout was a kind man who served Gajraj food and gave him a bath in the elephant pond daily. अब जो किंग है ना, उसने एक पॉन्ड बना रखा था जो कि सिर्फ एलिफेंट्स के लिए था, ठीक है, कि एलिफेंट्स यहाँ पे आएंगे और नहा के जाएंगे। तो ये जो मेहाउट था ये इस गजराज को रोज डेली बात कराता था एलिफेंट के पॉन्ड में, और इसको खाना खिलाता था, मतलब उसकी जो पूरी केयर टेकिंग है वो अच्छे से करता था। He was a good caretaker but not a friend. अब मैंने आपको बताया था ये कि ये जो मेहाउट है ये अच्छा केयर टेकर है, पर ये फ्रेंड नहीं है। क्यों? क्योंकि गजराज से बातचीत नहीं करता, है ना, वो बस वो एक एम्प्लॉय है, वो आएगा, वो अपना काम करेगा और वो चला जाएगा, है ना। ऐसे नहीं करेगा वो कि चलो मैं बैठता हूँ एलिफेंट के साथ बात करूंगा, है ना, उसको ऐसे से हिलाऊंगा, ऐसे कुछ नहीं है। वो आता, वो अपना काम करता और चला जाता, ठीक है। तो ये गजराज के बारे में बताया थोड़ा सा कि ये एक रॉयल एलिफेंट है, किंग का बहुत खास है, कैसे इसको अच्छा सा रॉयल बूथ मिला हुआ है, इसका एक केयर टेकर भी है, फिर भी ये सैड है। और ये सैड क्यों है? क्योंकि इसके पास फ्रेंड्स नहीं है। नाउ आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, थॉट गजराज। वन लेट इवनिंग अ डॉग स्ट्रेड। अब स्टेड मतलब क्या होता है? केम बाय मिस्टेक इनटू द स्टेबल। अब गजराज एक दिन क्या बोलता कि आई विश आई हैड अ फ्रेंड आई कैन प्ले विद, कि काश मेरा भी कोई एक फ्रेंड होता जिसके साथ मैं खेल सकता था। गजराज ऐसे सोच रहा था, तभी क्या होता है, एक डॉग आता है, ठीक है, और स्ट्रेट मतलब अचानक से बाय मिस्टेक गलती से वो गजराज के स्टेबल में आ जाता है, गजराज के बूथ में आ जाता है। Gajraj could see that the visitors was tired and hungry. He pushed some of the food he was munching, chewing towards the dog. अब गजराज ये देख सकता था कि ये जो डॉग है ये क्या है, बहुत ज्यादा थका हुआ है, बहुत ज्यादा भूखा है। तो गजराज क्या करता है, गजराज कुछ खाना खा रहा था, उसने वो खाना उस डॉग की तरफ क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया, ठीक है। द विजिटर wagged his tail, looked up the elephant, convey his thanks. अब जो विजिटर है, मतलब विजिटर कौन इसमें बता रहा है, विजिटर है इसमें डॉग। अब क्योंकि जैसे ही गजराज ने उसकी तरफ फूड दिया, उसको फूड दिया, तो डॉग इतना खुश हो गया कि उसने अपनी टेल वैग करी। टेल वैग मतलब क्या होता है, अपनी टेल ऐसे साइडवेज हिलाई, ठीक है। लुक्ड अप द एलिफेंट, कन्वे कम्युनिकेट हिज थैंक्स, और ऊपर देखता है एलिफेंट की तरफ और ऐसे थैंक यू कन्वे करता है, ठीक है, कम्युनिकेट करता। एंड देन टर्न्ड हिज फुल अटेंशन टू द फूड इन फ्रंट ऑफ हिम, और फिर अपना जो सारा अटेंशन था वो किसकी तरफ उसने दे दिया, खाने की तरफ जो उसके जस्ट सामने था। As soon as he finished eating, he fell asleep. अब जैसे ही उसने खाना खत्म किया, वो जो डॉग था वो क्या, वो सो गया फिर, ठीक है। तो हमने कौन से वर्ड्स पढ़े, स्ट्रेट पढ़ा, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, बाय मिस्टेक आ जाना, ठीक है। फिर हमने मंचिंग पढ़ा, मंचिंग मतलब क्या होता है, चुइंग, है ना। और उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, वैग्ड, वैग्ड मतलब टेल अपनी साइडवेज ऐसे मूव करना। नाउ द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेहाउट फाउंड द स्ट्रे डॉग इन द स्टेबल। अब जैसे ही नेक्स्ट मॉर्निंग वो एलिफेंट ट्रेनर आता है, वो देखता है कि यहाँ पे तो एक डॉग है। फिर ही डिड नॉट माइंड द डॉग, पर वो कुछ नहीं करता, ठीक है, वो माइंड नहीं करता इतना।
He also noticed that गजराज seemed to like the company. और उसने ये भी नोटिस किया कि गजराज बहुत खुश है डॉग की कंपनी से, है ना. So he threw some crumbs to the dog. तो उसने क्या किया, कुछ crumbs ऐसे डॉग की तरफ डाल दिए. crumbs क्या होता है, small pieces of food, छोटे छोटे टुकड़े खाने के, ठीक है. Which the animal accepted wagging his tail. जो कि डॉग ने एक्सेप्ट कर लिया और अपनी टेल क्या कर ली, ऐसे वापस वैग. आपने देखा ही होगा जब डॉग्स बहुत ज्यादा खुश होते हैं तो अपनी टेल ऐसे ऐसे वैग करते हैं. तो वैसे ही इस डॉग ने क्या किया, उन क्रम्स को देके वापस अपनी टेल वैग करी, ठीक है. नाउ when the elephant went out for a bath, the dog accompanied his friend. अब जब एलिफेंट अपने डेली रूटीन में एलिफेंट पॉन्ड में नहाने जा रहा था तो डॉग ने भी क्या किया, उसको अकम्पनी किया. अकम्पनी मतलब क्या होता है, वेंट विद समवन, साथ में गया उसके, ठीक है. नाउ plunging into the water, the elephant gave himself a shower using his long trunk as the dog watched. अब जैसे ही वो पॉन्ड में पहुंचा, गजराज गया पॉन्ड में, ठीक है. प्लंजिंग मतलब क्या होता है, जंपिंग इन, जंप. उसने जंप किया पॉन्ड में और फिर खुद को शार देने लग गया. कैसे, इसकी जो ट्रंक है ना, आपको फोटो में दिख रहा होगा, इसने अपने ट्रंक में पानी भरा और खुद को ऐसे खुद की तरफ पानी कर दिया ताकि उसकी बॉडी क्या हो जाए, पूरी क्लीन हो जाए, ठीक है. ट्रंक क्या होता है, जो नोज होती है एलिफेंट की उसको क्या बोलता है, ट्रंक. और वो जो डॉग था वो ऐसे देख रहा था. क्यों, क्योंकि आपको पता होगा डॉग्स को नहाना नहीं पसंद. एक्चुअली जो फ्लफी से डॉग होते हैं ना, उनको तो नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता. तो वो जो डॉग है वो देख रहा था ऐसे खड़े होके. नाउ द एलिफेंट टुक अ थैंकफुल ऑफ वाटर एंड प्लेफुली स्प्लैश्ड द वाटर ऑन हिज फ्रेंड. स्प्लैश्ड मतलब क्या होता है, थ्रू करना, ठीक है. तो अब क्या गजराज के मन में एक आइडिया आता है, वो अपनी ट्रंक में वापस पानी भरता है और अपने फ्रेंड की तरफ क्या करता है, स्प्लैश करता है. जैसे कि इस फोटो में भी आप देख रहे होगे, अपनी फ्रेंड की तरफ स्प्लैश कर देता है. नाउ द डॉग yelped for he hated taking showers. The mahout laughed. अब yelp मतलब क्या होता है, क्राइड. अब मैंने आपको बताया था डॉग्स को नहाना बिल्कुल पसंद नहीं होता. तो ये जो डॉग क्या करता है, ये ऐसे चिल्लाने लग जाता है, ठीक है, हेल्प के लिए. और एलिफेंट क्योंकि वो अब उसके फ्रेंड बन चुका है तो एलिफेंट उसको देख के क्या करने लग जाता है, हंसने लग जाता है. नाउ on their way home, the elephant picked up the dog with his trunk and placed him on his back. अब जैसे ही वो वापस अपने बूथ में आ रहे होते हैं तो ये गजराज क्या करता है, ये उस डॉग को अपने ट्रंक से उठाता है और उसको अपने ऊपर क्या करता है, बिठा देता है यहाँ पे, ठीक है, अपनी बैक पे बिठा देता है. The dog delighted to get a the dog was delighted to get a ride. Delighted मतलब बहुत खुश होना, है ना, हैप्पी होना. तो जो डॉग था वो अपने इस रॉयल ट्रीटमेंट से क्या हो गया, बहुत ज्यादा खुश हो गया. उसको बहुत अच्छा लगा कि गजराज उसको अब इतना अच्छा ट्रीट कर रहा है. नाउ अ फार्मर पासिंग बाय सॉ द डॉग. बंटी ही येल्ड. अब एक फार्मर था, वो जा रहा था वहां से, उसने डॉग को ऐसे देखा और वो क्या चिल्लाता, बंटी, ठीक है, मे बी ये डॉग का नाम है. The dog ran to him. The farmer hugged the dog and told the mahout that he was looking for his dog ever since he disappeared from his house. अब जो फार्मर है और वो डॉग है, उन दोनों ने एक दूसरे को हग किया. हग मतलब हेल्ड क्लोजली, एक दूसरे को हग किया. और फिर वो जो फार्मर था वो मेहाउट को क्या बोलता कि मैं इसको तब से ढूंढ रहा था जब से ये खो गया था, ठीक है. मतलब जो बंटी है वो क्या है, इस डॉग का नाम है, और जो फार्मर क्या है, वो इसका ओनर है. नाउ he was glad he found him now. The mahout had no objection to the farmer taking the dog home. अब वो बहुत खुश था कि उसको अपना डॉग मिल गया और मेहाउट को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, कोई आपत्ति नहीं थी इस चीज से कि फार्मर अपने डॉग को वापस ले जा रहा हो. The farmer tossed a rope around the neck of the dog saying, "Come Bunty, let's go home." अब जो फार्मर था उसने बंटी के, है ना, डॉग के नेक पे एक रोप बांध दी और फिर उसको ऐसे पकड़ के लेके चलने लगे कि चलो बंटी अब घर चलते हैं, है ना, कि कम बंटी, आओ बंटी, लेट्स गो होम, चलो अब घर चलते हैं, ठीक है. कौन से न्यू वर्ड्स देखे हमने, प्लंजिंग. प्लंजिंग मतलब क्या होता है, जंप करना, ठीक है. फिर हमने देखा अकम्पनीड. अकम्पनीड मतलब क्या होता है, किसी का साथ देना. स्प्लैश मतलब क्या होता है, थ्रू, फेंकना,
ठीक है। येल्प मतलब क्या होता है? क्राई, चिल्लाना, ठीक है। डिलाइटेड मतलब हैप्पी, खुश होना। फिर हग्ड मतलब हेल्ड क्लोजली, ठीक है। डिसअपियर्ड मतलब गायब हो जाना, दिखना ही नहीं, ठीक है। तो ये हमने कुछ वर्ड्स पढ़े थे। अब आगे देखते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या पढ़ा कि एक एलिफेंट है जो रॉयल एलिफेंट है, पर वो बहुत अकेला है डिस्पाइट ऑल द थिंग्स। क्यों? क्योंकि उसके पास फ्रेंड नहीं है, और अचानक से उसको एक फ्रेंड भी मिलता है, पर वो चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने ओनर को छोड़ के आया था, तो उसका जो ओनर है वो उसको ले जाता है। तो एलिफेंट अब वापस अकेला हो गया। तो अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। नाउ only when the farmer pulled the rope did the dog realize that he was being taken away from his friend. अब जैसे ही फार्मर ने वो रोप निकाली थी, तब डॉग को रियलाइज हुआ। रियलाइज मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड, उसको समझ में आया कि मैं तो मेरे फ्रेंड से दूर जा रहा हूँ। उसका फ्रेंड कौन है? एलिफेंट। कि मैं तो मेरे फ्रेंड से दूर जा रहा हूँ। नाउ ही येल्प्ड। येल्प मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, येल्प क्या होता है? क्राइड, है ना, वो चिल्लाया। The elephant winced, shrunk back in pain or distress, but neither the farmer nor the mahout noticed that the two friends were in tears. जो एलिफेंट है वो भी बहुत ज्यादा उदास हो गया, विंस्ड हो गया, है ना। उसने अपनी कमर ऐसे यूं श्रंक कर लिया। अपन ऐसे उदास होते तो अपन यूं हो जाते हैं ना, एकदम ऐसे ऐसे यूं हो जाते हैं अपन, है ना, उदासी में। तो एकदम वो भी उदास हो गया, उसने अपनी बैक ऐसे उदासी में श्रंक कर ली, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको भी रियलाइज हो रहा था कि मेरा जो फ्रेंड है वो मेरे से क्या जा रहा है? दूर जा रहा है। पर ना तो फार्मर ने ना ही मेहाउट ने नोटिस किया कि ये जो दो एनिमल्स हैं ये बहुत ज्यादा उदास हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे से क्या जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। नाउ वर इन टीयर्स, रोने भी लग गए थे, वो इतना ज्यादा क्लोज हो गए थे। Now, the next day at lunchtime, the Mehout served Gajraj his favorite food. अब अगले दिन लंच में मेहाउट आता है वापस, और उसने गजराज को उसका फेवरेट लंच सर्व किया, ठीक है। क्योंकि उसको पता था कि गजराज सैड है क्योंकि उसका फ्रेंड चला गया। तो मनाने के लिए क्या करता है अपन? अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ना। तो उसने गजराज को क्या किया? अच्छा सा फूड सर्व किया, उसका फेवरेट लंच सर्व किया। When the Mayhout came back after finishing his other course, कोर्स मतलब क्या होता है? कोर्स भी बोल सकते हो, चोर्स भी बोल सकते हो आप, है ना। ये क्या होता है? डेली ड्यूटीज, आपके जो डेली के काम होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही मेहाउट वापस आता है अपने सारे काम खत्म करके, अपनी ड्यूटीज खत्म करके, ही वाज सरप्राइज्ड टू सी दैट द फूड वाज रिमेन अनटच्ड। तो वो देख के शॉक हो गया कि जो फूड था वो क्या था? अनटच्ड था। मतलब गजराज ने उसको टच भी नहीं किया था, अनटच्ड था वो। Why गजराज aren't you hungry? अब वो मेहाउट पूछता है गजराज से कि क्यों गजराज, तुम्हें भूख नहीं लगी? Aren't you hungry? तुम्हें भूख नहीं लग रही? He asked concerned. अब वो एकदम ऐसे कंसर्न्ड होके पूछता है कि क्या हुआ गजराज, तुम्हें भूख नहीं लग रही? क्योंकि ये शॉकिंग था उसके लिए कि गजराज ने अपना फेवरेट फूड भी नहीं खाया। Now the elephant did not react. अब जो एलिफेंट था उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। He may have slight indigestion, ठीक है। अब वो क्या सोचता है कि इसको शायद स्लाइट मतलब थोड़ा सा क्या है? इनडाइजेशन होगा, पेट में गड़बड़ होगी, ठीक है। अपसेट स्टमक, पेट में गड़बड़ होगी। लेट मी नॉट फोर्स हिम टू ईट, थॉट द मेहाउट। मैंने आपको बताया मेहाउट सोचता है कि ये मे बी इसके पेट में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो मैं इसको फोर्स नहीं करना चाहता ईट करने के लिए, ठीक है। ये उसने मेहाउट ने सोचा, वो ये सोच ही नहीं रहा कि ये डॉग की वजह से उदास है। नाउ दैट नाइट टू गजराज डिड नॉट टच हिज फूड। अब दिन में तो उसने लंच किया ही नहीं था, रात में उसने डिनर भी नहीं किया, टच भी नहीं किया। नॉट द नेक्स्ट डे, अगले दिन भी नहीं खाया। नाउ द मेहाउट वॉज वरीड, और अब मेहाउट क्या था? वरी करने लग गया था, क्योंकि 2 दिन से गजराज ने खाना नहीं खाया। He ran his hand on Gajraj's stomach and felt there was nothing wrong. तो अब मेहाउट ने क्या किया? अपना जो हाथ था वो गजराज के स्टमक पे ऐसे ऐसे रब किया, ठीक है। और वो चेक कर रहा था कि क्या गजराज के पेट में सच में गड़बड़ी है। और उसको टच करने के बाद रियलाइज हुआ कि इसके पेट में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। टमी जो है गजराज का वो एकदम क्या है? फाइन है। Why was he not eating then? फिर वो सोचता है कि फिर ये क्यों नहीं खा रहा?
इज ही मिसिंग हिज फ्रेंड दैट डॉग? फिर उसके दिमाग में आता है कि क्या ये अपने उस फ्रेंड, उस डॉग को याद कर रहा है? द मेहाउट वंडर्ड, मेहाउट सोचता है. Meanwhile, at the farmer's house, the dog had also not touched his food ever since he was brought home. और वहां पे उस फार्मर के घर वो जो डॉग था उसने भी वो फूड टच नहीं किया था, कोई भी खाना टच नहीं किया था जब से फार्मर उसको अपने घर लेके आया था. ठीक है. सॉरी. तो इससे क्या पता लग रहा है हमें कि ये दोनों फ्रेंड्स इतना उदास है कि इन दोनों ने अपना जो फूड है वो टच भी नहीं किया, इतना ज्यादा उदास है ये. Now, are you missing your friend? Asked the farmer, remembering the happy look on Bunty's face while sitting on the elephant's back. अब जो फार्मर है वो बंटी से पूछता है कि क्या तुम अपने दोस्त को मिस कर रहे हो, और ये वो पूछता है क्या सोचते हुए कि बंटी कितना खुश था जब वो एलिफेंट के बैक पे बैठा हुआ था. आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री, सेड द फार्मर. फिर फार्मर बोलता है कि मैं तुम्हें भूखे नहीं देख सकता. ठीक है. इफ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम. फिर वो क्या बोलता है कि अगर तुम अपने फ्रेंड को इतना याद कर रहे हो तो उसके पास चले जाओ. द फार्मर रिमूव द रोप विथ विच ही हैड टाइड द डॉग. अब जो फार्मर था उसने वो रोप हटा दी जिससे डॉग को क्या पकड़ रखा था. द डॉग थॉट, द डॉग दो वीक स्प्रैंग टू हिज फीट. अब क्योंकि डॉग ने 2 दिन से खाना नहीं खाया था तो वो बहुत वीक हो गया था, बहुत कमजोर हो गया था, पर फिर भी उसने क्या स्प्रैंग टू हिज फीट. स्प्रैंग मतलब क्या होता है, अपनी फीट पे जंप कर लिया है ना. वो बैठा होगा क्योंकि उसकी नेक पे लगा हुआ था तो वो बैठा होगा, पर जैसे उसने रोप हटाई वो कूद के क्या हो गया, खड़ा हो गया अपनी फीट पे. ही लिक्ड द फार्मर्स हैंड वंस एंड देन रैंग. अब उसने अपने फार्मर के जो हैंड है उसको लिक किया और फिर भागा. ठीक है. He stopped only when he arrived at the stable. और वो तभी रुका जब वो स्टेबल पहुंच गया था अपने फ्रेंड के पास. सोचो, मतलब एनिमल्स में भी इतना कनेक्शन है ना. The elephant picked up the dog with his trunk and gave him a joyous swing. ठीक है. अब जो एलिफेंट था उसने वापस अपनी डॉग को क्या किया, ट्रंक से पकड़ा और ऐसे ऐसे स्विंग देने लग गया. ठीक है. जॉयस मतलब क्या होता है, हैप्पी, बहुत ज्यादा खुश. ठीक है. और स्विंग मतलब क्या होता है, मूव फ्रॉम साइड टू साइड और बैक एंड फोर्थ. तो जैसे ही एलिफेंट ने देखा डॉग को, बंटी को, उसने अपने ट्रंक से उठाया उसको और ऐसे साइड वे स्विंग देने लग गया, आगे पीछे ऐसे उसको क्या करने लग गया, स्विंग करने लग गया. द मेहाउट वॉज रिलीव्ड. अब जो मेहाउट था वो रिलीव्ड हो गया, वो खुश हो गया कि शुक्र है ये आ गया वापस, है ना. ही क्विकली ब्रॉट द फूड. ठीक है. फिर वो फटाफट जाता है और दोनों के लिए क्या लेके आता है, खाना लेके आता है. बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, ही सेड. फिर वो क्या बोलता है कि पहले तुम दोनों कुछ खाओ. बोथ ऑफ यू ईट फर्स्ट, क्योंकि दोनों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया. By then the farmer who had followed the dog joined him. अब क्योंकि फार्मर पीछे पीछे आ रहा था तो उन्होंने भी, फार्मर ने भी उसको देखा, उनको ज्वाइन कर लिया. The two of them watched with satisfaction the two friends eating food. Satisfaction मतलब क्या होता है, हैप्पीनेस. अब मेहाउट और फार्मर दोनों बहुत खुशी से देख रहे थे कि फाइनली ये दोनों खाना खा रहे हैं और अपने फूड को क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं. नाउ It's not only Gajraj who has found a friend, said the Mehout hugging the farmer. I've also found one. और देखो मतलब कितनी अच्छी स्टोरी है ये. फिर लास्ट में क्या हो रहा है कि मेहाउट जो है वो फार्मर की तरफ देख के बोलता है कि सिर्फ गजराज ने ही एक फ्रेंड नहीं ढूंढा, मैंने भी एक फ्रेंड ढूंढ लिया है. और मैंने जो फ्रेंड ढूंढा है वो कौन है, फार्मर है. ठीक है. और उसको क्या किया, हक किया. मतलब सोचो आप, एनिमल्स की वजह से जो पीपल है वो भी क्या हो गए, एक दूसरे के फ्रेंड्स बन गए. ओके. न्यू वर्ड्स क्या थे, स्प्रंग, स्प्रंग मतलब जंप करना. ठीक है. जॉयस मतलब खुश. स्विंग मतलब ऐसे साइड टू साइड या आगे पीछे मूव करना. सेटिस्फैक्शन मतलब हैप्पीनेस, खुशी. रिलीव्ड मतलब हैप्पी. तो इस स्टोरी से हमें जो सीख है वो क्या मिलती है ना, इसका मॉरल क्या है कि फ्रेंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपके पास सारे कंफर्ट्स हो तो भी आपको एक फ्रेंड चाहिए. क्यों, आप देखो फ्रेंड्स जो होते हैं वो आपके अकेलेपन को दूर करते हैं, है ना. अगर आप मान लो कोई भी आपको
टेंशन है तो आप अपने पेरेंट्स से तो शेयर करते ही हैं, हम हमेशा अपने पेरेंट्स को सारी चीजें बताते हैं ना, पर कुछ चीजें होती है जो हम पेरेंट्स को नहीं बता पाते। क्यों? ताकि वो ज्यादा टेंशन ना ले ले, ज्यादा वरी ना कर ले। तो उस वक्त कौन साथ में आता है? उस वक्त आते हैं फ्रेंड्स साथ में। जरूरी नहीं है बेटा कि हमेशा आपके 10-20 फ्रेंड्स हो, बड़ा बड़ा ग्रुप हो, 15 फ्रेंड्स, 12 फ्रेंड्स, नहीं है ना, या 9 फ्रेंड्स का बिल्कुल जरूरी नहीं है। आपके पास एक दोस्त भी हो तो भी अच्छा है, पर वो एक दोस्त आपका सच्चा दोस्त होना चाहिए, और फिर आप उसको कभी मत छोड़ना, है ना, डिस्पाइट ऑल द चैलेंजेस, ऑल द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ। भले ही आप अलग अलग सिटी में हो, पर आप एक दूसरे का साथ हमेशा अच्छे से निभाना। तो आज आपकी एक्टिविटी भी आप अपने फ्रेंड को बताओगे कि वो आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है ना। तो इस चैप्टर से क्या पता लग रहा है हमें कि फ्रेंडशिप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फ्रेंडशिप बहुत जरूरी होती है ना। नाउ लेट अस डिस्कस, ठीक है, क्वेश्चंस पे चलते हैं अब। टॉक अबाउट द थिंग्स दैट गजराज एंड बंटी डिड टुगेदर। नाउ राइट इन द शेप्स गिवन बिलो वन हैज बीन डन फॉर यू। अब बताओ कि गजराज और बंटी ने साथ में क्या क्या किया था, ठीक है, और ये हमें जो एक है वो बता रखा है, बाकी हमें लिखने हैं। तो गजराज और बंटी ने सबसे पहले साथ में क्या किया था? प्ले किया था, वो खेलते थे, ठीक है। फिर उन्होंने साथ में क्या किया था? ईटिंग, है ना, खाना खाया था साथ में। बेदिंग, नहाए थे वो साथ में, ठीक है। और एक और आप लिख सकते हो, राइड। उन्होंने साथ में क्या की थी? राइड की थी, या आप यहाँ पे वॉक भी लिख सकते हो, ठीक है। तो साथ में क्या करते थे? वॉक भी करते थे। तो गजराज और बंटी ने जो फ्रेंड्स अपन करते एक दूसरे के साथ वो सारी चीजें की थी, ठीक है। नाउ व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी? अब फार्मर ने बंटी को क्यों हग किया था? क्यों हग किया था फार्मर ने बंटी को? क्योंकि बंटी खो गया था, और जैसे ही उसने देखा कि बंटी जो है वो गजराज के बैक पे बैठा हुआ है और उसको फाइनली मिला, तो उसने आवाज दी बंटी को। बंटी नीचे आया और तब उसने खुशी में अपने डॉग को हग किया कि फाइनली बंटी मिल गया। तो द फार्मर हग्ड बंटी एज ही वॉज ग्लैड टू सी बंटी। The farmer has been looking for Bunty since he disappeared from his house. ये फार्मर बंटी को तब से ढूंढ रहा था जब से वो खो गया था। तो जैसे ही उसे बंटी दिखा वो क्या हो गया? बहुत ज्यादा खुश हो गया, और उसने बंटी को क्या किया? हग किया। Now, do you think Bunty will leave Gajraj and go home with the farmer? अब क्या आपको लगता है कि जो बंटी है वो गजराज को छोड़ देगा और फार्मर के घर वापस चला जाएगा? देखो इसका आंसर क्या है? नो। अगर उसको गजराज को छोड़ना होता तो वो वापस आता ही नहीं, है ना। पर डॉग का अपने ओनर को छोड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप एक डॉग को अपने ओनर से कहीं बहुत दूर भी छोड़ आओगे ना, तो भी वो स्मेल करते करते वापस अपने ओनर के पास आ जाता है, इतना प्यार करता है डॉग अपने ओनर से। पर गजराज के साथ उसको और भी कुछ कनेक्शन फील होगा, इसलिए फाइनली उसने जो फार्मर है उसको छोड़ा, ठीक है। तो नो, बंटी इज अनलाइकली टू लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर वॉलंटरीली, मतलब अपनी खुशी से। द स्टोरी shows that Bunty and Gajraj share a deep bond and have become inseparable friends. ये स्टोरी से हमें पता चलता है कि जो बंटी और गजराज है इनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा डीप है, और ये इनसेपरेबल है, मतलब आपस में सेपरेट नहीं हो सकते, एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते। नाउ why did गजराज नॉट ईट हिज फूड? अब गजराज ने खाना क्यों नहीं खाया था? गजराज ने खाना इसलिए नहीं खाया था क्योंकि वो जो डॉग है ना बंटी से दूर हो गया था। बंटी को फार्मर अपने घर ले गया था तो वो बंटी से दूर हो गया था, तो इस वजह से सैड होके, उदास होके कि अब वो वापस अकेला हो गया, इस वजह से गजराज ने खाना नहीं खाया था। तो गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही वॉज फीलिंग सैड एंड लोनली, मतलब उदास था, अकेला था। आफ्टर बंटी द डॉग वॉज टेकन अवे फ्रॉम हिम, जब बंटी उससे दूर चला गया। He missed his friend deeply, वो अपने फ्रेंड को बहुत ज्यादा क्या करता था? मिस करता था। एंड दिस इमोशनल डिस्ट्रेस, और ये दुखीपन है ना, अफेक्टेड हिज एपिटाइट, और इतने दुख की वजह से उसकी जो एपिटाइट थी वो क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। वो बिल्कुल भी खाना खाने का मन नहीं करता था, है ना।
नाउ हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। अब जब स्टोरी खत्म हुई तो कौन कौन फ्रेंड्स थे? एट द एंड ऑफ द स्टोरी द फ्रेंड्स वर गजराज द एलिफेंट, बंटी द डॉग। कौन कौन फ्रेंड्स थे? पहले तो गजराज और बंटी फ्रेंड्स थे, है ना। फिर द मेहाउट एंड द फार्मर, जो मेहाउट एलिफेंट ट्रेनर वो और फार्मर क्या, वो भी आपस में फ्रेंड्स बन गए। तो वी गॉट टू पेयर ऑफ फ्रेंड्स, one is Gajraj and Bunty and second is Mehout and Farmer. Now the story concludes with the reunion of Gajraj and Bunty. Reunion मतलब वो वापस मिल गए, है ना, who continue their friendship. Additionally, the Mehout and the Farmer also formed a friendship as they bond over their shared concern for Gajraj and Bunty's happiness. अब जो फार्मर है और मेहाउट है वो कैसे फ्रेंड्स बन गए? क्योंकि वो दोनों ही अपने अपने एनिमल्स के लिए चिंता कर रहे थे, और जो एनिमल्स के लिए चिंता है वो दोनों को ही हो रही थी, तो शेयर्ड कंसर्न था, तो वो दोनों भी आपस में क्या हो गए? फ्रेंड्स बन गए। ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इस चैप्टर के क्या कवर करेंगे? क्वेश्चन आंसर्स कवर करेंगे। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।